आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत रैंडी ऑर्टन करते हैं। वो बोलते हैं मैं वापस आ चुका हूँ, मैं वाकई में वापस आ चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ जब तक मैं रह सकता हूँ। सीधी बात करते हैं। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का रॉ पे। काफ़ी टाइम हो गया गायब हुए मुझे, जब मैं यहाँ नहीं था काफ़ी टाइम मिला मैं सोच सकूँ यहाँ जो मैंने हासिल करा, जो मैंने हासिल करा है। बात ये है मैंने कभी यहाँ एक चीज़ नहीं करी है, वो एक चीज़ है वॉर गेम्स में पार्ट लेना। मेरे दोस्त अजीज़ दोस्त कॉडी रूड्स ने मुझे फ़ोन करा और हाँ मैं था वॉर गेम का हिस्सा। एक वजह और है हिस्सा लेने की, अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स ने उसको शुरू करा। उसका मतलब होता है प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बनना, और यही होता है यहाँ से रिंग में कुछ बिजनेस था जो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, ब्लड लाइन में भूला नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ब्लड लाइन को भूला नहीं हूँ। मैं यहाँ एक सिंगल मेंबर की बात कर रहा हूँ, हर एक उस सिंगल मेंबर की जो मेरे साथ वॉर गेम में था, उसकी भी मुझे सबको जवाब देना है। 3 सबसे खतरनाक वर्ड्स पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के, वो हैं आरकेओ। तभी यहाँ रेयर रिप्ले की एंट्री होती है। रेयर रिप्ले कहते हैं स्वागत है आपका रैंडी, मेरा मतलब है क्या परफॉर्मेंस था सर्वाइवर सीरीज में। मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए एहसान करेंगे, एक ऐसा आदमी के साथ टीम अप नहीं करेंगे जिसने तुम्हारा करियर खत्म करने की कोशिश करी, आपका 1.5 साल बाद रिटर्न हो और लोग आपके बारे में बात ही ना करें। देखिए गलत मत समझो, आप काफ़ी खतरनाक दिख रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है, ब्लड लाइन पीछे हो चुका है, जजमेंट डे WWE का सबसे डोमिनेट फोर्स बन चुका है। और वॉर गेम्स की बात करें वो तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। सच ये है कि सारा का सारा गोल्ड हमारे पास है। जो स्टार्क को मैंने तोड़ के रख दिया, डोमिनिक पे NXT चैंपियनशिप है, डेमियन बेलर पे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल है, जिसके लिए तुमने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। अब आप नहीं होते उस मैच में तो डेमियन प्रीस्ट भी आपके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी होते। तुम यहाँ पे आए हो और दुश्मन बनाए हैं जो तुम्हारी वापसी को बेकार कर सकते हैं। ब्लड लाइन के बारे में मत सोचो, वरना हम तो तुम्हें हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं जब मैं WWE देखता था 1.5 साल तक बाहर था, रेहा ने ये करा, मामी ने वो करा, ये करा, पता नहीं क्या क्या करा। वो रैंडी ऑर्टन आ चुका है, पुराना रैंडी। वो कहती हैं चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ जब मैं यहाँ नहीं था। सीरियसली तुम सही थी रेहा, जब मैं यहाँ से गया हूँ बहुत कुछ बदल चुका है, बट एक चीज़ नहीं बदली है जो कभी भी नहीं बदलने वाली है, वो है रैंडी ऑर्टन को कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या करूं। रिया रिप्ले कहती हैं तो तुमने तय कर लिया है, क्या होगा, तुम हमसे पंगा लोगे, तुमने हमको अपना दुश्मन बना लिया है। तभी रैंडी ऑर्टन पे डोमिनिक और कवाम में हड्डी पीछे से अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन पलटवार करते हैं और दोनों में वैसा मार देते हैं और कबाब में हड्डी को आरकेओ पड़ती है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं डॉम ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं ये रिंग छोड़ूंगा एडम पियर्स को ढूंढूंगा और मैं तुम्हें इस रिंग में खींच के लाऊंगा 1-on-1 मैच में। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। वो कहते हैं सो किस बारे में बात करनी है। बहुत सारी कहानियां हैं, एक ही टाइम पे इतने सारे बदलाव हमने देखे हमारी टीम में सर्वाइवर सीरीज में जीत हासिल करके, और हर एक सुपरस्टार जो मेरी टीम का हिस्सा था, सैमी ज़ैन, यीट, जे उसो, हमारे चैंपियन रॉ के सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और भूल नहीं सकते हैं जो मेरे लिए आया रैंडी ऑर्टन मेरे बचाव के लिए वॉर गेम्स में। रैंडी ऑर्टन मेरे लिए एक गुरु समान था, मेरा अच्छा दोस्त रहा है, काफ़ी सारी यादें दी हैं उसने। जब उसने डेमियन प्रीस्ट को उठाया और मेरी तरफ फेंका ताकि मैं उसे क्रॉस रोड्स दे सकूं, 1 2 3 करके हरा सकूं, वो भी मेरे पिता के मैच में। और दूसरी कहानी वापसी CM पंक की। किसी को पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, किसी ने आते हुए भी ये सब नहीं देखा। अब आप सबने सोचा होगा कि हम सब रॉ में देखेंगे, सबकी मैं क्या कहूँगा, CM पंक क्या कहेगा। पंक WWE में स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से। क्या कहावत है, एक मछली पकड़ने वाला दूसरे को आसानी से देख लेता है। क्या तहलका मचाया है न्यूज़ चैनल पे, अब तो पता होना चाहिए, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे जहाँ जाना है तो मैं यहाँ एडम पियर्स से बात करके आया हूँ और मैं खुद को रॉयल रंबल का पार्ट बना रहा हूँ। तब यहाँ लाइट्स ऑफ होती हैं और स्क्रीन पे नाकामुरा दिखाई देते हैं। वो काफ़ी कुछ अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा कि तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे कॉडी रूड्स। अपनी बात जैसे ही नाकामुरा ख़त्म करते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, पीछे कॉडी रूड्स के नाकामुरा खड़े दिखाई देते हैं और वो कॉडी रूड्स पे रेड मिस्ट मार के उनको ढेर कर देते हैं और कॉडी रूड्स भाई साहब मिर्च के मारे तड़प रहे होते हैं। तो नाकामुरा का जो अगला अपोनेंट है वो कॉडी रूड्स है। नाकामुरा के इतने मिस्ट्री वाले प्रोमो दिखाई दिए, ऐसा लगा कोई रिटर्न करने वाला है, कोई वापस आएगा, कोई और नहीं, वो कॉडी रूड्स ही हैं।
अब सेथ रॉलिंस दिखाई दिए, वो बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, आई एम अ विजनरी रेवोल्यूशनरी, आई एम अ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सीएम पंक के चैंट्स लगने तभी शुरू हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं और कहो कहते रहो, क्राउड भी कम नहीं है, वो और तेजी से सीएम पंक करने लगे। अब सेथ रॉलिंस बोलते हैं अपने सिस्टम से बाहर निकालो उसे, मैं एक और सेकंड यहाँ पे उससे बेकार इंसान पे खर्च नहीं करना चाहता हूँ, उस दोगले पे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता। क्यों ना हम बात करें इस टाइटल के बारे में जैसे 6 महीने में मैंने टॉप पे लाया है इस इंडस्ट्री में और इसे प्रेस्टीजियस बना दिया है। अब तुमसे सच बात करने का टाइम आ चुका है। वॉर गेम्स को 2 दिन हो चुके हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुजली आ रही है, मुझे फाइटिंग चैंपियन बनना है। मैंने एडम से मुलाकात करी उसके ऑफिस में, तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं पिछले 2 दिन काफ़ी अजीब रहे हैं, लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में भी बात कर रहे हैं। जो हुआ रिंग के बाहर वैसे हम सब रिंग के अंदर करते हैं जिसकी बात होनी चाहिए। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा वॉर गेम्स में जीत के लिए। जजमेंट डे ने कहा था कि उनका बड़ा प्लान है, जे ऊसो को वो परोसेंगे मेरे सामने, बट उस प्लान में मैंने ये नहीं सोचा था हमें हारना पड़ेगा। घटिया प्लान था उनका। मैंने सोचा जे ऊसो को पीछे छोड़ना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शोल्डर पर है। क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था हमारा टाइटल मैच से पहले? सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ, मैंने कहा था जब मैं तुम्हें हराऊंगा तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ होगी मुझसे हारना। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम सही थे, मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता हार के लिए। अगर किसी ने वापस देखा तो लोग देखेंगे कि मैंने तुमको हार के पास ले गया था तब जब मैंने तुम्हें क्लेमोर दे चुका था। मेरे अंदर सिंपैथी आ गई, तुम्हारी बेटी जो है उसके बारे में मैंने सोचा, तुम चैंपियन हो, तुमने अच्छा करा है, तुम्हारा टाइम एंड हो चुका है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो मुझे मिलना भी चाहिए था, वो हर हार के लिए मेरे लिए ज़रूरी था। अगर मुझे तुम्हारी जैसे आदमी के खिलाफ लड़ना है तो मुझे सब दूर रखना पड़ेगा, मुझे अब टाइटल रीमैच चाहिए। ड्रू मैकिंटायर एक चीज़ मैंने बहुत इज्जत करी है तुम्हारी, हाँ मुझे यकीन है तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1-2 लोग और हैं जिन्हें ये भी मिलना चाहिए, तुमसे पहले मिलना चाहिए। इसी वजह से मैं आज यहाँ आया और मैं एडम से मिलके आया हूँ। मैं नेक्स्ट वीक करूंगा रॉ पे अपना टाइटल डिफेंड, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं जानते हो क्या तुम चैंपियन हो, तुम जो चाहो वो होगा, क्या तुम बता पाओगे तुम्हारा मैच किसके खिलाफ होगा? सेथ रॉलिंस कहते हैं ठीक है ड्रू, बस यही कहना चाहूँगा कि टाइटल डिफेंड करूंगा जे ऊसो के खिलाफ। अब जे ऊसो का नाम सुनते ही ड्रू मैकिंटायर भाई साहब सेथ रॉलिंस पे फट पड़ते हैं, ग्लासगो किस देते हैं और बुरी तरह से अटैक करते हैं। तभी जे ऊसो की एंट्री होती है और वो ड्रू मैकिंटायर से आके भिड़ जाते हैं। सेथ रॉलिंस जे ऊसो मिलके सुपर किक देके ड्रू मैकिंटायर को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ैन मिलते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं हे क्या कर रहे हो तुम ड्रू? ड्रू कहते हैं सैमी अब नहीं। सैमी कहते हैं चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम सेथ रॉलिंस को 1-on-1 नहीं हरा सकते तो तुमने अपने सर को ही फोड़ लिया ग्लास को मार के। तुम ही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम हारे हो रोमन रेंस के खिलाफ, मैं भी हारा हूँ रोमन रेंस के खिलाफ। जितनी बार तुम निराश हुए उससे 10 गुना बार मैं निराश हुआ हूँ, मैंने अपने को उठाया। ड्रू मैकिंटायर तुम रहे हो चैंपियन, देखो खुद को, तुम भी बिल्कुल एक गंदे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं शायद तुम सही कह रहे हो सैमी, मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए। मैडम के पास जाऊंगा और मांगूंगा मैच तुम्हारे खिलाफ। अब हमें जे ऊसो और रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज दिखाई दिए। जे ऊसो कहते हैं तुम ब्लड लाइन से लड़ना चाहते थे, मैं जानता हूँ क्या हुआ था, कॉडी ने मौका दिया है, मैं सही तरीके से सब कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, पिछले कुछ वीक से तुमने काफ़ी स्ट्रगल करा है। जे ऊसो कहते हैं जो कुछ हुआ वो इतिहास था। रैंडी ऑर्टन कहते हैं तुम में कोई बात होगी, पुरानी बातें इतिहास नहीं होती हैं, ब्लड लाइन के साथ मेरा पुराना रहा है। जे ऊसो कहते हैं बट मैं अब ब्लड लाइन का पार्ट नहीं हूँ। रैंडी ऑर्टन और जे ऊसो हाथ मिलाते हैं, मतलब ये दिखा कि रैंडी ऑर्टन और जे ऊसो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात मेरे को नहीं पच रही है, आगे चल के कहीं ना कहीं जरूर भाई साहब निकल के धधकेगी। और मैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि जेब कतरे के बीच मैच देखा। डोमिनिक के साथ कवाम में अड्डी जेडी भी था। डॉम की हवा पहले से ही टाइट थी। रैंडी जेब कतरे को कूटना शुरू करते हैं। कवाम में हड्डी 2 बार तो आर के खा चुका है और फिर भी रिंग साइड बड़ा उछल रहा था। जेब कतरा कुछ तो दम दिखाता है। अब रैंडी ऑर्टन आर के लिए तैयार थे, तभी जेडी डॉम को रिंग के बाहर खींच लेता है। रैंडी ऑर्टन अनाउंस टेबल पर 2 बार जेब कतरे को मारते हैं। जेडी घुसता है तो पिट के जाता है। डोमिनिक को यहाँ मौका मिलता है, 619 वो रैंडी पे लगाते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन आरक्यू देके मैच जीत ले जाते हैं। वंस अगेन सीएम पंक हमें यहाँ दिखाई दिए रॉ के मेन इवेंट में।
क्राउड ज़बरदस्त पॉप देता है। 20 जनवरी 2014 के बाद फर्स्ट टाइम सीएम पंक रॉकी रिंग में हमें दिखाई दिए। सीएम पंक कहते हैं लगता है नरक में बर्फ़ गिर गई है, और मैं जब कह रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ WWE रिंग में रॉ पे एक माइक मेरे हाथ में लेके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लैक हॉक्स में नेशनल में प्यार करते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तुम जानते हो मुझे पिछले थोड़े दिनों से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर्वाइवर सीरीज़ में जो हुआ करियर हाईलाइट था। मेरे पास 2 वर्ड्स हैं बट कहने में अजीब लग रहा है, मैं बदल चुका हूँ। एक अमेरिकन ड्रीम ने मुझे समझाया कि जब तुम दिल से कहोगे, सही कहोगे, मैं घर आ चुका हूँ। आई एम बैक। सीएम पंक काफ़ी इमोशनल से भी लग रहे थे। मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे मालूम नहीं था कैसा लगेगा, कैसे रिएक्ट करूँगा। ये वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए था। मैं 10 साल दूर रहा, तुम लोग मुझे नहीं भूले। तुम लोग ताकतवर हो, तुम कमाल के लोग हो। दुनिया भर में, रिंग में, घर पे, हर जगह मेरा नाम लेते हुए सुनाई दिए। आपको आपका वॉइस वापस मिल चुका है। मैं वापस आ चुका हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत मिस कर रहा था। काश मैं ये कह पाता कि मैं नहीं जाना चाहता था। एक वाइज मैन ने कहा था कि मुझे कुछ चाहिए तो यहाँ से मुझे जाके वापस आना पड़ेगा, और मैं वापस आ चुका हूँ। वापस लेने सब कुछ। सर्वाइवर सीरीज़ खास पल था, ये भी खास पल है, बट कैमरा के सामने सब कुछ प्यार ही प्यार है। जब से वापस आया हूँ सब कुछ कह रहे हैं, सब पूछ रहे हैं एजे ली कैसी है, तो बता दूं एजे सही है। सब ने मुझे वापस लिया है। सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं यहाँ देख के मुझे, वो डरते हैं मुझसे, सच से डरते हैं। वो समझते नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहिए, वो यहीं पे है। सब लड़ाई है बेस्ट इन द वर्ल्ड की, और बेस्ट इन द वर्ल्ड 10 साल से था ही नहीं यहाँ पे। वो डर रहे हैं कि मैंने यहाँ के लेवल को बढ़ा दिया है। सबसे खतरनाक, सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी सीएम पंक वापस आ चुका है। कुछ डर रहे हैं इस माइक पे बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि वो सब झूठ है, क्योंकि बेस्ट इन द वर्ल्ड वापस आ चुका है। नैशविल में खड़ा है और उसका नाम है सीएम पंक। यहीं आज का रॉ का एपिसोड एंड हुआ। रैंडी ऑर्टन, कॉडी रूड, जे ऊसो, सेथ रॉलिंस और मेन इवेंट में सीएम पंक का दिखना। शॉर्ट प्रोमो था बट बढ़िया रहा सीएम पंक का प्रोमो। ज़्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं, जैसा उम्मीद करी थी फैंस ने कि वो AEW पे कुछ कहेंगे, लेकिन अभी टाइम है, बहुत टाइम है। अभी पहला बार वो प्रोमो में दिखे हैं, अभी बहुत सारे प्रोमो होंगे, उसमें वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न के बाद प्रोमो दिखाई दिया। कॉडी रूड्स तो हर रॉ में प्रोमो देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कॉडी रूड्स बिना प्रोमो के कोई शो खत्म हो जाए। सैथ रॉलिंस ने भी काफ़ी कुछ कहा। वहीं रैंडी ऑर्टन और जेब कतरे का मैच भी हमें देखने को मिला। तो कुल मिला के एपिसोड में आज बहुत लंबे लंबे प्रोमो थे। अब आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।